तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सबका परवीन भाई चैनल पे। तो गाइस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ पाको हेट परवीन का गाइस पार्ट 4 आज हो रही है। सो गाइस अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अब आप चैनल के अबाउट सेक्शन में भी देख लेना। और गाइस यार प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाओ यार, आप सपोर्ट नहीं दिखाते। और गाइस स्कूल हाई स्कूल लव स्टोरी पे भी गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बहुत जल्दी। तो गाइस अब अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं बिना किसी बकवास के। और स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है नीचे लाइक का बटन दिख रहा है, उसे लाइक के बटन को दबा दो और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दो। मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और गाइस जल्दी 400 करा दो, मैं इसके लिए स्कूल लाइफ ऑफ सीज़न 2 ले आऊँगा। और गाइस अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और हम अपनी अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तुमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारा मिसो होता है वो न्यूज़पेपर में देखता है, न्यूज़पेपर में देख के शॉक हो जाता है। सो अब आगे मिसो शॉक्ड होता है और उसके हाथ से अखबार गिर जाता है। उसकी बहन कहती क्या हुआ भैया, आप क्यों ज़्यादा, आपको क्या हुआ? तो मिसो के तो रोंगटे खड़े हो जाते, वो सुन हो जाता है बिल्कुल, ये क्या हो गया। गाइस आप भी सोचोगे एक बार में क्या होगा। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा अब तक कि अखबार में क्या होगा, तो हम बता ही देते हैं। अखबार में तो मिसो होता है, वो देख के शौक हो जाता है। वो परमैन और उस लड़की की किस वाली फ़ोटो देख लेते हैं और ये देख के मिसो शॉक्ड हो जाता है। और गांगो कहती है भैया ये क्या है, परमैन ने क्या कर रखा है? सो तो मुझसे कहता कुछ नहीं तुम यहाँ से जाओ। और जो मिसो होता है वो कहते हैं ये किसने खरीद ली और ये क्या है? मिसो शौक में होता है। और दूसरी तरफ हमारा सीन दिखाया जाता है पाको की तरफ। और हमारी पाको टीवी की वो सोचती है चलो अगर मैं आज का चलो आज न्यूज़पेपर नहीं देखते, न्यूज़ देखती हूँ टीवी पे। तो पाको जैसे ही मतलब हमारी सुमीर वो जैसे ही टीवी ऑन करती है वो उसके सामने वो तस्वीर आ जाती है। तो वो देख के शॉक हो जाती है और सुन हो जाती है। वो कहती है ये क्या है? और जो हमारा मिसो होता है वो सोचा होता है अरे बाबा ये क्या हो गया, ये किसने खींच दिया, ये अब तो गया मैं, पाको मुझे नहीं छोड़ने वाली। और जो और जो कहते हैं कि अगर पाको ने देख भी सुमेरे ने अगर ये देख लिया तो मैं तो गया। और उसको गाइस पाको की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। अगर आपने पीछे के 3 पार्ट्स नहीं देखे तो गाइस क्या करो पहले वो जाके देखो, उसके बाद ही आपको ये पार्ट समझ आएगा। तो हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और जो हमारी पाको की तरफ सीन दिखाया जाता है, पाको की आँख से आंसू निकलने लग जाते हैं और वो देख के रोने लग जाती है। वो कहती है ये क्या है, परमैन ने मुझे चीट करा, वो ऐसा सोच रही होती है। और जो हमारा मिसो और जो हमारी पाको होती है वो कहती है ये क्या, परमैन ने मुझे चीट करा, और वो रोने लग जाती है। और जो हमारा मिसो होता है वो अपना मिसो भी सोचता है ये किसने किया, ये पाको मुझे छोड़ेगी नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। मिसो से सोचा होता है अगर पाको ने इसे देख लिया होगा तो मैं तो गया। तो हमारा जो मिसो होता है वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। और जो हमारा मिसो होता है वो सोचता है कि मैं पाको को सारा सच बता देता हूं। तो जैसे ही पाको को कॉल करता है तो पाको देखती है किसका कॉल आ रहा है। तो पाको पहले कॉल उठाती है, कहती है हेलो। तो मिसो कहता है हेलो पाको। तो पाको कहती तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? बहुत गुस्से से बोलती है, कहते धोखेबाज, मुझसे आज के बाद कॉल मत करना और मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, तुमने मुझे चीट करा मिसो, तुमने ये अच्छा नहीं करा मिसो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। और ऐसे करके फ़ोन काट देती है। और मिसो कहता है इसने देख लिया, गया मैं। और जो हमारा मिसो होता है वो रोने पे लग जाता है। वो कहता है ये सब क्या हो गया और किसने करा? मिसो अपना रोने बैठ जाता है।
और जो पाको होती है वो भी रोने बैठ जाती है। वो कहती है गलत किया मिसो को, नहीं मैं मिसो को कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने मुझे चीट करा। और दूसरी तरफ जब पाको होती है अपने रोबोट को ऑन करती है और सारी बात बताती है, उसकी रोबोट कहती है ये कैसे हो सकता है, मिसो तुम्हें चीट क्यों करेगा, मिसो तो तुम्हें बहुत पसंद। वो कहता है नहीं रोबोट, मिसो ने मुझे चीट करा, ये देखो टीवी वो दिखाती है न्यूज़, ऐसे आ रही होती है न्यूज़ में खबर, परमैन ने किया, वो एक लड़की ने किया परमैन को किस और परमैन दूसरी लड़कियों के साथ कर रहा है फ्लर्टिंग, ये सब टीवी पे दिखाया जा रहा है। उसकी रोबोट कहती है बट ये कैसे हो सकता है, तो वो कहते हैं तुम मुझे विश्वास नहीं है रोबोट, तो उसकी रोबोट कहती है परमैन ने सही नहीं किया, हम परमैन को कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो वो कहती है हाँ, और मैं मिसो को तो कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, उसने मेरे को चीट करा, वह ऐसा बोल देते और रोने लगती है। उसकी रोबोट कहती है तुम शांत हो जाओ पहले, और ये तुम पहले शांत हो जाओ। उसकी रोबोट सोच होती है मिसो ऐसा नहीं कर सकता, तो बट वो पाको को बढ़ावा देने के लिए, मतलब पाको को शांत रखने के लिए ऐसा बोल रही होती है। तो वो क्या सोचती मिसो तो ऐसा करेगा नहीं, तो हमारा जो मिसो होता है वो वापस से पाको को कॉल करता है, पाको होती है उसका कॉल कट कर देती है, मिसो दोबारा ट्राई करता है, पाको कट कर दे, पाको उसको उठा ही नहीं रही होती, पाको उसका बार बार कॉल कट कर रही होती है। और फिर मिसो एक दोबारा करता है तो पाको उठा लेते और पाके देख क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो चीटर, मतलब चीटर, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, और चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, अब कभी मत अपना शक्ल मत दिखा देना मेरे को, पाको ऐसा बोल रही होती है। हम आगे देखते हैं कि मिसो की भी आँख से आंसू आने लगते हैं और मिसो भी कहता है ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो बर्बाद हो गया, ये किसने करा, और जिसने भी करा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो मिसो ऐसा परेशान होकर रोने लगता है और वो बूबी को कॉल करता है और वो बूबी से कहता है, बूबी भी कहता है परमैन तुमने सही नहीं करा पाको को धोखा देके। तो मिसो कहता है बूबी मेरी बात तो सुनो, तो वो कहता है क्या सुनो, तुमने तो पाको को धोखा देके अच्छा नहीं करा। तो मिसो कहता है पहले मेरी बात तो सुनो, तो बूबी कहता है क्या सुनो, और वो ऐसा कह के बूबी भी कॉल कर देता है। और मिसो कहता है इस बूबी को तो, और फिर जब परमैन ड्यूटी का टाइम होता है तो सारे परमैन से आए होते, पाको भी आई होती है और जो तीनों परमैन होते हैं, और परमैन आया होता है तो परमैन को गुस्से से देख रहे होते हैं और कोई भी उससे बात नहीं कर रहा होता। और जो मिसो होता है वो कहता है मेरी बात तो सुनो, तो वो कहते क्या सुने, चले जाओ यहाँ से मिसो, तुम अपना धोखेबाज हो तुम, और वो ऐसा कहते हैं मिसो से। और जो मिसो होता है वो रोने लगता है और वो कहता है ये सब क्या हो गया। और फिर मिसो पाको से बात करने की कोशिश करता है, पाको कहते क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, तुम चाहे कहीं भी जाओ, मरो या जियो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ और मुझे अपनी आज का शक्ल मत दिखा देना। मिसो कैसे बोलती है और बोलती कि तुम परमैन बनने के लायक नहीं हो, छोड़ दो ये ड्यूटी, और ऐसा बोल के पाको पायन बूबी वहाँ से चले जाते हैं। और जो मिसो होता है वो रोने लगता है, वो कहते हैं सही बात है, मैं सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, मिसो ऐसा सोच रहा होता है और वो रोने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है अपने रोबोट के पास, और वो अपने रोबोट को ऑन करता है, रोबोट को सारी बात बताता है। तो उसका रोबोट कहता है ये ज़रूर किसी न किसी ने तुम्हारे खिलाफ वो करा तुम दोनों को अलग करने के लिए। तो मिसो सोचता कौन कर सकता है, तो उसका रोबोट कहता है तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेगा, अभी तो इस सब का टाइम नहीं है, पाको को तुम कैसे मनाओगे। तो मिसो कहता है कि अब मैं क्या करूँ रोबोट, पाको तो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। तो वो कहते हैं मिसो तुम टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, पर तुम हार मत लो, तुम मिसो करो। मिसो कहते हैं कुछ अच्छा नहीं होगा, और ऐसा कि उसकी नाक का बटन दबा देता है और वो कहता है सही बात है, मैं पाको की ज़िंदगी से चला जाता हूँ। और वो ऐसा कह के अपना बर्डमैन को कॉल करता है और बर्डमैन से कहता है बर्डमैन क्या आप यहाँ पे आ सकते हो। तो बर्डमैन कहते हैं क्यों, क्या हुआ परमैन, क्या प्रॉब्लम है। तो मिसो कहते हैं कुछ नहीं बर्डमैन, पर मेरे को आपसे कुछ काम है, आप प्लीज़ आप धरती पे आ सकते हैं। तो बर्डमैन कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम पीछे वाली पहाड़ी पे मिलो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। तो मिसो अपने पीछे वाली पहाड़ी पे जाता है और जो हमारे बर्डमैन होते हैं वो सब पहले ही देख चुके होते हैं। वो कहते हैं ओहो फिर से ये क्या होता रहता है इन दोनों के बीच में, फिर से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया।
और ये मिस्सो छोटी छोटी बात पे क्यों इतना वो परेशान हो जाता है। और फिर जो हमारा मिस्सो होता है वो पीछे वाली पहाड़ी पे पहुंच जाता है और बड़मैन पहुंच जाते हैं। और बड़मैन बोलते हैं मिस्सो क्यों बुलाया तुमने। बड़मैन को पता होता है क्यों बुलाया होता है, फिर भी बड़मैन पूछते हैं। तो मिस्सो कहता है बड़मैन मैं परमानेंट ड्यूटी छोड़ रहा हूँ। तो बड़मैन कहते हैं पर रीज़न क्या है। तो मिस्सो कहता है कि मैं परमानेंट बनने के लायक नहीं हूँ सच में। तो बड़मैन कहते हैं मिस्सो तुम इतनी छोटी सी बात पे तुम वो क्यों कर रहे हो। तो मिस्सो कहता है बड़मैन पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ खुल के नहीं जी पाता। तो बड़मैन कहते क्यों झूठ बोल रहे हो तुम्हारा ये सब मेरे को पता है। तो मिस्सो कहता है हाँ बड़मैन पाको नहीं कहा है, वो नहीं चाहती मैं उसकी ज़िंदगी में रहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता मैं उसको दुख देना, इसलिए प्लीज़ बड़मैन मैं छोड़ रहा हूँ परमानेंट ड्यूटी। तो बड़मैन कहते हैं अच्छा ठीक है। और ऐसा कह के मिस्सो क्या कहता है अपना रोबोट्स भी साथ लाया होता है और अपना परमानेंट सेट भी रोबोट बड़मैन को दे देता है और अपना रोबोट भी। और वो कहता है बड़मैन ये रखिए अब। और बड़मैन कहते हैं चलो मैं तुम्हारी मेमोरी में मिटा दूँ। तो मिस्सो कहता है जी बड़मैन। मिस्सो अपनी सारी यादें याद करने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी आँख से आंसू आ रहे होते हैं। और बड़मैन अपनी गन निकालते हैं और फिर उसकी तरफ निशाने पर रखते हैं। उसके बाद बड़मैन मिस्सो की आँख से आंसू आ रहे होते हैं और मिस्सो को क्या कहते हैं मिस्सो की तरफ उन्होंने शू वो कर रखा होता है। तो वो एकदम से अचानक से अपने उसमें डाल लेते हैं और वो कहते हैं कि मिस्सो ये गन ना ख़राब हो गई है, अभी मेरे को बर्ड प्लांट जाके अपनी गन ठीक करनी पड़ेगी, इसको करने में तकरीबन हफ्ता लग जाएगा। तो मैं तुम्हारी हफ्ते में आके बाद मेमोरी मिटा दूँगा, पर तुम्हें ये बात नहीं किसी को भी बतानी है परमैन को कि तुम्हारी याददाश्त चली गई, याददाश्त मिटा दी है मैंने। ये बात सबको लगना चाहिए कि तुम्हारी याददाश्त मिट चुकी है, तुम नॉर्मल की तरह रहना। तो मिस्सो कहता है अच्छा ठीक है बड़मैन। पर बड़मैन कहते हैं तुम्हें ऐसा करना होगा, तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जानवर बना दूँगा। तो मिस्सो कहता है अच्छा ठीक है बड़मैन, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा तीनों में से। और बड़मैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा मिस्सो होता है वो अपना रोते रोते घर चला जाता है। और हम देखते हैं कि जो सारे परमैन्स होते हैं वो अपना ड्यूटी कर रहे होते हैं और पाको तो बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है मन ही मन। वो कहते हैं मिस्सो ने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे चीट करा। और जो अपना मिस्सो होता है दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया होता है, वो अपना कोने पे बैठ के रो रहा होता है, वो सारा दिन रोते रोते काटते रहता है। और दूसरी तरफ हमारा सीन दिखाया जाता है सारे परमैन्स का, वो अपना ड्यूटी कर रहे होते हैं इमरजेंसी वाली जगह पे भी पहुंच के। पर वहाँ पे वो तीनों कर रहे होते हैं और न्यूज़ रिपोर्टर पूछते हैं कि हे तो तुम्हारा लीडर परमैन नंबर 1 कहाँ है। तो वो कुछ जवाब नहीं देते उसका, वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ है, वो आ ही नहीं रहा ड्यूटी पे, हम क्या कर सकते हैं, वो होगा किसी काम में बिजी। तो वो ऐसा बोल देते हैं तीनों। और जो पाको होती है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होती है। और मिस्सो भी आ नहीं रहा होता है, एक दिन ऐसे करके दिन बीत रहे होते हैं। और जो मिस्सो होता है वो दिन ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। और मिस्सो जब क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मिस्सो की मॉम होते हैं वो कहते हैं मिस्सो तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो ढंग से, मैं देख रही हूँ कि तुम ना खाना खाते हो ना पानी पीते हो। तो मिस्सो कहते हैं नहीं मॉम मुझे कुछ नहीं खाना पीना। और हम देखते हैं कि अगले दिन का सीन, मिस्सो अपना स्कूल चला जाता है, कुछ खाए पीना ही चला जाता है। उसके बाद जो हमारा मिस्सो होता है उसकी जो स्कूल की छुट्टी हो जाती है वो पहाड़ों पे चला जाता है अपना ट्रेनिंग करने के लिए। मिस्सो सोचता है कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं, रोते रोते मुझे अपना ट्रेनिंग ही कर लेना चाहिए, वैसे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करी मैंने 2-3 दिन से। और जब अपना मिस्सो होता है वो अपना ट्रेनिंग करने लगता है पहाड़ों पे, वो अपना जाता है पहाड़ों पे ट्रेनिंग करने लगता है। और उसको ट्रेनिंग करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दूसरे नेक्स्ट सीन में जो मिस्सो की मॉम होती हैं वो मिस्सो से कहती हैं, वो मिस्सो की चिंता कर रही थी क्योंकि मिस्सो अभी तक खाया नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शाम हो गई होती है। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि जो हमारी पाको होती है मतलब मिस सुमिरे,
वो रास्ते में चल रही होती हैं ऐसे ही वॉक करने के लिए। वो ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर मैं थोड़ी देर में वॉक करके आ रही हूँ, तुम्हें रुकना। और जो कुछ गैंगस्टर लोग होते हैं वो मिस मेरे को पकड़ लेते हैं, और वहाँ पे पायन और बूबी भी होते हैं। और वो क्या कहते हैं, मिस मेरे को कार में बंद करके पायन बूबी भी देख लेते हैं कि दूर से कि ये क्या, ये किस लड़की को बंद करके लेके जा रहे हैं। तो वो गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, और जो हमारे पायन बूबी होते हैं वो गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं, और कुछ गैंगस्टर लोग मिस्सू मेरे को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। और मिस्सू भी देख लेता है दूर से कि क्या मेरी पाको को उन्होंने किडनैप कर लिया, वैसा सोच होता है क्योंकि मिस्सू वहीं पे होता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारे पायन बूबी होते हैं वो अपना पहुंच जाते हैं वहाँ पे उन गैंग गुंडों का पीछा करते करते। और वो क्या कहते हैं, उनका पीछा करने करते वहाँ पहुँच जाते हैं उनके अड्डे पे। और वो वहाँ पे देखते हैं कि पायन और बूबी भी उनके पीछे, और पीछे से दो गैंग, मतलब कि पायन और बूबी उनका पीछा करे थे, और उन्होंने देख लिया था कि पायन बूबी पीछा करे, तो उन्होंने कुछ चालाकी करके अपना, मतलब समझ लो कुछ चालाकी करके ना उन दोनों पे दो लोग नज़र रख रहे होते हैं। और वो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अंदर जो मिस पकड़ के लेके चल जाते हैं ना गोडाउन में, वो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हैं। पायन बूबी पे नज़र रख रहे होते हैं दो गुंडे, और वो दे देते हैं। और वो पीछे से जाते हैं, और वो क्या मतलब कि पीछे से उनका नज़र रख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। और फिर वो होते हैं ना, एक गुंडा मिस मेरे पे गन रख देता है, और वो कहता है पायन बूबी तुम दोनों छुपे हुए तो सामने आ जाओ, वरना मिस मेरे को उड़ा देंगे। तो वो डर जाते हैं, वो कहते हैं क्या, तो उनको गाय सामने आना ही पड़ता है। और वो कहते हैं ओ तो इसका मतलब तुम आ ही गए, तुम क्यों हम पे, तुम्हें क्या लगा अगर तुम छुप के हमें देखोगे हमें पता नहीं चलेगा। और वो ऐसा बोल रहे होते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो गुंडे लोग होते हैं उनका क्या करते हैं, परमानेंट सेट उतरवा लेते हैं, और वो परमानेंट सेट अपने दो गुंडों को दे देते हैं। और वो उनका बॉस बोलता है पायन बूबी तुम्हारा तो फेस रिवील हो गया, तो मतलब कि एक बंदर है, एक मोटा सा बच्चा, ऐसा उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और वो न्यूज़ में वो खबर दे देते हैं कि हमने मिस मेरे और पायन बूबी को पकड़ रखा है, अगर इनको छुड़ाने कोई आया नहीं तो हम इनको मार देंगे, हमें इनकी फिरौती चाहिए, 10 करोड़ रुपए सरकार से मांगते हैं। वो ऐसे न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसको मार देंगे, तो और इन्होंने ऐसा बोल देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। गाइस अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।